हे गाइस, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया मार्ट कि इंडिया मार्ट शेयर का प्राइस इतना क्यों गिर रहा है। अगर आप देखोगे ना तो फिलहाल कुछ टाइम में ही इंडिया मार्ट का प्राइस बहुत गिर चुका है। अगर देखें आप लास्ट 1 ईयर का आप देखोगे ना तो उसके अंदर उसने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। ये 203%, मतलब ऑलमोस्ट 200%। ठीक है, पर अगर आप पिछले कुछ टाइम से देखोगे ना, जैसे कि मैं 1 मंथ में देख रहा हूँ तो नेगेटिव है, 1 वीक में तो भी नेगेटिव है और 1 डे में तो भी नेगेटिव है, जैसे कि ऑलमोस्ट 5% नेगेटिव है। तो इसके पीछे गिरने की मेन वजह क्या है? पहले अपने देखेंगे कि कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है कि नहीं है। ठीक है ना, तो उसके लिए अपने आ रहे हैं अभी यहाँ पे देखिए तो इसका ऑलरेडी पी रेशियो भी बहुत हाई है। अगर आप पी रेशियो भी देखोगे ना तो ऑलमोस्ट 70% है, 70 रुपीज़ है। मतलब कि पी रेशियो जनरली कैसे वर्क करता है कि अगर आप इस कंपनी से 1 रुपीज़ कमाना चाहते हो तो आपको कितना पैसा लगाना पड़ेगा तब जाके आप 1 रुपीज़ कमाओगे। मतलब अगर मुझे इसी कंपनी में 1 रुपीज़ कमाना हो तो मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पे 70 रुपीज़ लगाने पड़ेंगे। इसलिए जिस भी कंपनी का पी रेशियो कम हो वो बहुत अच्छी चीज़ है। फिर अपने जाएंगे इसके फंडामेंटल पे। तो मैं इसका फंडामेंटल देखता हूँ तो फंडामेंटल में बेसिकली 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले है इनकम, सेकंड है बैलेंस शीट एंड थर्ड है कैश फ्लो। इनकम मतलब कि कंपनी के पास कितना पैसा आ रहा है, और कैश फ्लो मतलब कि उसके पास कितना पड़ा है कुछ भी वर्क करने के लिए। ठीक है, तो अपने पहले इनकम में जाएंगे तो अगर आप देखोगे तो इनकम तो उसकी आराम से बढ़ ही रही है, अच्छी खासी बढ़ रही है। जैसे कि आप देखोगे ना तो फाइनेंशियल 2019 में 50.5 करोड़ ऑलमोस्ट, फिर 700 करोड़, फिर 756 करोड़, मतलब इनकम तो बढ़ ही रही है। और उसकी नेट इनकम भी आप देखोगे ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो 20 करोड़, 147 करोड़, 280 करोड़, तो वो भी बढ़ ही रहा है। मतलब ये चीज़ तो अच्छी ही है। ठीक है, फिर आप जाओगे बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट पे भी देखने जाओ तो असेट कि कंपनी के पास अभी असेट कितने हैं, तो कंपनी के पास अभी करंट असेट में आप देखने जाओगे ना तो वो भी हर साल बढ़ ही रहे। जैसे 384 करोड़, 721 करोड़, फिर 919 करोड़। और उसके पे लाइबिलिटीज़, बेसिकली क्या होता है, असेट मतलब कि एक चीज़ है, लाइबिलिटीज़ को कवर करने के लिए कुछ पड़े है गिरवी, मतलब कि समझो, आपको समझाऊँ तो जैसे कि आप असेट को मान लीजिए घर है, लाइबिलिटीज़ को मान लीजिए आप लोन है। तो आपने लोन ली, ठीक है, अगर इन फ्यूचर आप कुछ पे नहीं कर पा रहे हो तो रिकवर कहाँ से करेंगे? तो वो रिकवर करेंगे असेट बेच के। समझ गए ना आप? तो बेसिकली इसमें क्या है कि आप समझ देखिएगा, अगर आपके पास असेट है, असेट अभी आप देखने जाओ तो अच्छे खासे हैं, ऑलमोस्ट 11,000। ठीक है, और उसके लाइबिलिटी आप देखने जाओ तो 847। मतलब कि अगर इन केस कंपनी अच्छा नहीं कर पाती है और उसको अगर ये सब लाइबिलिटीज वाइप ऑफ करनी है तो भी वो इजीली कर सकती है। मतलब ऐसे भी कोई ख़राब नहीं है कंपनी। ठीक है, फिर अपने जाएंगे कैश फ्लो पे। तो कैश फ्लो में भी आप देखिए तो बढ़ता ही रहा है, अभी भले ये नेगेटिव है पर आप अगर ये फ्री कैश फ्लो आप देखोगे ना तो वो हर साल बढ़ता ही रहा है। मतलब कि कंपनी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर ये शेयर प्राइस क्यों गिर रहा है? तो आप देखोगे ना, तो जैसे अपने वापस बैलेंस शीट पे आते हैं, सॉरी इनकम पे आते हैं, तो आप इनकम में एनुअल आप देखोगे ना तो एनुअल में आपको हर साल बढ़ता ही दिख रहा है। जब आप एनुअल में आप देखोगे ना तो हर साल आपको बढ़ता ही दिख रहा है। ठीक है, पर अगर अब मैं वही रिपोर्ट एनुअल के बजाय क्वार्टरली कर दूंगा, ठीक है ना, तो क्वार्टरली में क्या होगा कि आपका रेवेन्यू तो बढ़ ही रहा है। आप देखो 181, 198, 190, ये सब बढ़ ही रहा है। पर इसके अंदर जो नेट इनकम है ना, जो पिछले क्वार्टर में हुई है उसमें बहुत डिफरेंस पड़ गया है। जैसे आप देखोगे ना कि पिछली बार में 198 करोड़ के सामने 80 करोड़ की इनकम थी, अब 190 के सामने केवल 55 की है। मतलब कि उसका जो भी एक्सपेंस है वो बढ़ गया है।
इसलिए आपको ये सब लॉसेस, मतलब कि शेयर प्राइस डाउन दिख रहा है। अगर अब देखिए, जैसे कि भी ये इंडिया मार्ट की प्राइस है, अब देखिए इस ये शेयर कितना और गिर सकता है। तो अगर आप ये देखोगे ना इसका चार्ट, तो इसके चार्ट के अंदर इसका सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये, सबसे स्ट्रॉन्ग, मतलब ऑलमोस्ट 6200 के आसपास है। मतलब कि ये शेयर और एक दिन गिरावट आ सकती है, समझे, कल ही हो जावे, कल ये और गिर सकता है। अगर यहाँ से गिरा और गिरा तो फिर इसका सपोर्ट आएगा 5500 के आसपास। ठीक है ना, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप एक दिन और होल्ड कर लीजिए। अगर आपने लेके रखा था आप होल्ड कीजिए, अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो एक दिन वेट कर लीजिए, क्योंकि ये सपोर्ट को ये नहीं तोड़ेगा, क्योंकि कंपनी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो प्रॉब्लम थी वो खाली अब की बार थी, वो भी खाली प्रॉफिट के लिए, और उसका भी मेन रीज़न है कि कोविड के चलते जो हर बिजनेस में प्रॉब्लम अभी क्रिएट हो रहा है। तो एक दिन आप होल्ड कर दीजिए, उसके बाद में अगर आप उसमें फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो आप बिंदास कर दीजिए, ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे के निकलेगा। थैंक यू।